नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, जो अंतिम नतीजे आने तक जारी रहेगी। दोपहर तक रुझान सामने आ जाएंगे। मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतगणना को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलने का अनुमान जताया। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडी को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को सीईसी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। राजीव कुमार ने कहा कि हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले को नहीं रोक पाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 2 जून को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें की। पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और रेमल तूफान के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबी मीटिंग में नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडों पर मंथन किया। इसके अलावा तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार 3 जून को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि निशांत कोड गेम्स के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारी आईएसआई को भेजा करता था। दिल्ली में तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस के 2 कोच में सोमवार दोपहर आग लग गई। इस घटना में चारों कोच बुरी तरह से जल गए हैं। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई। मामले की जांच की जा रही है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे अमोल सक्सेना का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक सक्सेना के 21 साल के बेटे अमोल सक्सेना का रविवार को दिल्ली में निधन हो गया था। मौत की वजह हीट स्ट्रोक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार 3 जून को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा एरिया में चल रही थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पहले फायरिंग की थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार रात 9 बजे बारातियों से भरी ट्रैक्टर टाली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। 12 ट्रामा सेंटर में हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों समेत 4 लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में मरने वाले सभी लोग राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिले के रहने वाले थे। नौतपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, विदिशा, शाजापुर, बैतूल समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी बारिश का दौर बन रहा है। यह अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 से 20 जून के बीच होगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।